अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पे एफएससी पार्ट 2 की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के सिंपल थ्योरम हमने यूज़ करके लिमिट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा कैसे होना है। ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x + 4। तो जो लिमिट होगी वो हम पहले सेपरेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। पहले 2x पे लिमिट अप्लाई होगी, फिर लिमिट अप्लाई होगी 4 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये जो कांस्टेंट होता है ना वेरिएबल के साथ, वो लिमिट से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और सिर्फ एक्स के ऊपर होगी, प्लस 4 के ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें, 4 में कोई वेरिएबल ही नहीं है, 4 स्टार्ट में आ जाएगा, लिमिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब 2 ऐसे ही आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स के ऊपर अप्लाई होगी, यानी हम एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, प्लस 4 2 3 ज़ार 6 प्लस 4, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट वाले बहुत आसान क्वेश्चन हैं। जस्ट आपने क्वेश्चन में मौजूद एक्स या फिर क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करनी है, जो कि यहाँ नीचे दी होगी। अगर एक्स अप्रोचेस टू 4 है तो एक्स की जगह 4 पुट कर दो, और अगर 5 है 5 पुट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें लिमिट अप्रोचेस टू 1 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिमिट सेपरेट करेंगे सबके ऊपर। तो इधर आएगी लिमिट 3x स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 बाहर आ जाएगा। अप्रोचेस टू 1 माइनस 2 इंटू वेरिएबल के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और एक्स के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो एक्स है 2 यहाँ बाहर आ गया, फिर प्लस आगे 4 है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई लिख देते हैं, होनी कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे 3 एज इट इज़, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर के ऊपर, यानी एक्स की जगह पे 1 आएगा, माइनस 2 एक्स की जगह पे 1 आएगा, प्लस 4 पे लिमिट अप्लाई हो भी तो 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर वो 3 होगा, माइनस 2 प्लस 4, 3 माइनस 2 1 होता है, और प्लस 4, ये आपके पास आंसर जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास 5 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या लगाना है, वेरिएबल की जगह 3 लगेगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 आएगा। 3 का स्क्वायर जो है आपके पास 9 होता है, 3 प्लस 4, 9 और 3 12 और 4 स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, और 16 को अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आपके पास 4 आंसर आता है, ठीक है। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था। जो इसका 4 पार्ट है वो देखिएगा, उसमें एक्स अप्रोचेस टू 2 है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन। तो जो जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट उन दोनों पे अलग-अलग हो जाती है, यानी एक्स अप्रोचेस टू 2 होगा एक्स के ऊपर भी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 होगा एक्स के माइनस 4 के ऊपर भी। तो इसके अंदर अगर हम 2 पुट करेंगे तो ऐसे आएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 आएगा, 2 ऐसे ही, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, 2 इंटू 0 आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आएगा। चलिए इसके 5 पार्ट में देखिएगा, उसने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, आगे ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं, एक ये टर्म है और एक टर्म है, तो लिमिट हम इन दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पहले इस पर अप्लाई होगी, एक्स क्यूब प्लस 1, और माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होनी है तो आंसर आपका आएगा 2, क्योंकि एक्स है ना, एक्स की जगह पे आपने 2 पुट कर देना, क्योंकि लिमिट अप्रोचेस टू 2 है, माइनस यहाँ लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 आएगा। तो 2 का क्यूब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, 8 प्लस 1, और यहाँ पे 2 स्क्वायर जो है वो 4 होता है, ठीक है। वो 8 और 1 9 होता है ना, 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये आएगा 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आपके पास लिमिट पुट करने के बाद 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 कहा है उसने,
और ये हमें फंक्शन दिया है, तो फंक्शन में हम वो लिमिट अप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे -2, ये -2 लिखा हुआ है, एक्स अप्रोचेस टू -2, वो पुट करेंगे 4⁻³ है, प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे आपके पास आएगा -2 डिवाइडेड बाई 3x-2 है ना, तो 3 इंटू एक्स की जगह हमें उसकी वैल्यू -2 प्लेस करनी है, उसके साथ -2 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया मैंने उसकी जगह -2 पुट कर दिया। अब -2 का क्यूब जो है वो -8 होता है, ऐसे ही क्यूब है ना, पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो -2 का स्क्वायर हम 4 लिखते, पावर 4 होती तो हम 16 लिखते प्लस वाला। माइनस तब आता है जब पावर ऑड होती है। -5 2 बार 10 होता है, डिवाइडेड बाई 3 2 बार -6 और -2 आएगा यहाँ पे। अब 8 2 बार -16 -10 डिवाइडेड बाई 6 और 2 8 होगा। ठीक है, तो उससे आगे -16 और -10 -26 डिवाइडेड बाई -8। ये जो माइनस का साइन है ये तो माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 26/8 आएगा। दोनों आपस में 2 पे डिवाइड होते हैं तो आंसर आपके पास 13/4 आ जाएगा। ठीक है, 13/4 आंसर है इसके लास्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसने कहा एवेलुएट ईच ऑफ द लिमिट्स बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट करें तो ये बन जाता है -1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, तो यह आ जाता है -2 सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे x था। अच्छा, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ आएगा -1 और ये x की अगर हम -1 लगाते हैं तो माइनस माइनस ये +1 आ जाता है, तो ये ऊपर 0 आ रहा है और नीचे भी -1 + 1 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, कब कब लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं? जब आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही हो, ∞/∞ फॉर्म बन रही हो, या ∞ फॉर्म बन रही हो। ठीक है, इसको मैं आगे चल के मज़ीद डिस्कस करता हूँ। आगे लिमिट अप्लाई फिर नहीं करेंगे तो फिर क्या करना होगा, फिर हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहाँ ऊपर x कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि यहाँ x² -1 बनेगा, जिसका स्क्वायर ओपन करने पे वो इसके साथ में भी कैंसिल हो जाए फार्मूला ओपन करने के बाद। तो ये आ रहा है, इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू -1 होगा, x एज इट इज़ आएगा, x² -1 लिखा हुआ है ना, FSC में है। अब आप x² -1 को हम x+1 x-1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x² है, ये -1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² - b² का फार्मूला a+b a-b होता है, डिवाइडेड बाई x+1 एज इट इज़ आएगा। अब नीचे x+1 है ये, और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x-1। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई करने पे आंसर जो है वो आपका ठीक आएगा। पुट करते हैं -1 x की जगह पे और x की जगह पे -1 और ये -1 एज इट इज़, तो ये आएगा -1 इंटू -1 -2 होता है, तो 2 1 +2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कब कब लिमिट अप्लाई नहीं करनी। एक तो तब नहीं अप्लाई करनी जब 0/0 फॉर्म बन रही हो, ठीक है, और दूसरा तब लिमिट नहीं अप्लाई करनी जब ∞/∞ फॉर्म बन रही हो, ठीक है, और तब नहीं लिमिट अप्लाई करनी जब ∞ फॉर्म बन रही हो। ठीक है, इनका सल्यूशंस पॉसिबल नहीं होता। तो अगर लिमिट पुट करने पे इस तरह का कोई आंसर आ रहा है तो फिर आप लिमिट अप्लाई नहीं करोगे बल्कि पहले उसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व हो गया, आंसर ये बन गया। अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई की जा सकती है तो आंसर 2 आ गया। अदरवाइज़ इसके ऊपर अगर लिमिट हम अप्लाई करते ना तो आंसर हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही थी। ठीक है, इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, उसने कहा है कि x अप्रोचेस टू 0 है और 3x³ - 4x/x² + x है। अच्छा, इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ ऊपर भी तो आएगा 0 - 0 0 डिवाइडेड बाई 0 + 0 0, तो 0/0 फॉर्म आपके पास बन रही है। इसमें हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लिमिट में अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ऊपर से मेरे पास x कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, कॉमन आ सकते हैं ना, अंदर आपके पास रह जाएगा 3x² - 4
और डिवाइड में से भी मेरे पास एक्स कामन आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो मैं इसको लिखूँगा एक्स प्लस वन। एक्स कामन आ गया तो ऊपर से ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अच्छा, अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास होगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ -4, यहाँ ज़ीरो/1, तो -4 आंसर आ सकता है। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू ज़ीरो स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस वन। ठीक है, तो 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, -4 ओवर ज़ीरो प्लस वन 1 होगा, तो ये आएगा -4/1 विच इज़ इक्वल टू -4। तो -4 आपके पास इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, अगर हम एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 - 0 आ जाता है, 8 - 8 0 आ जाता है। नीचे भी अगर हम एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, वो 6 - 6 0 ही आ जाता है। तो ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट लिमिट तो हम पुट नहीं कर सकते, तो लिमिट ऐसी रहेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एक्स क्यूब माइनस 8 है, यानी एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब है, 8 की जगह हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, यानी मिड टर्म में इसकी ब्रेक करेंगे, प्लस 3 2 6 होता है। ठीक है, लेकिन 3 और 2 5 होते हैं, अब 1 नहीं होता, यानी हम इसकी जगह 2x माइनस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - 3 -1 होता है, और मल्टीप्लाई करके इनको -6 आएगा। उसके बाद जो ऊपर है हमारे पास a³ माइनस b³ है, उसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये होगा a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस आएगा इधर, प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ सकता है, नीचे रह जाएगा x प्लस 3 आपके पास। ठीक है, अच्छा, लिमिट ऐसी है इसके साथ, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई हम इसमें कर देंगे, जहाँ x है वहाँ पे हमने 2 लगा देना है, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, यानी जहाँ x है वहाँ मैंने 2 लगा दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, यानी 2 प्लस 3 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़र 4 होगा, और 4 एज इट इज़, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 4 और 4 8 और 4 12 होते हैं, 12/5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखिएगा, उसमें उसने कहा है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x है। अच्छा, इसमें अगर हम x³ की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 - 3 प्लस 3 माइनस 1, ये कैंसिल आउट होकर आपस में आंसर 0 आ जाता है, और इसी तरह अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 आ जाता है, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अच्छा, 0/0 फॉर्म बन रही हो तो हम लिमिट को अप्लाई नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एज इट इज़ है, अभी इसको फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 आएगा ये। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पे आपके पास 1 कॉमन आएगा। ठीक है, और 3x माइनस 1 आएगा, ये तो आपस में एक जैसे हो ही नहीं रहे, तो फिर इसकी जगह हम क्या करेंगे, पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। पहले हमारे पास आएगा x³, -1 को इसके साथ लिख देता हूँ, और उसके बाद -3x स्क्वायर और प्लस 3x लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर बगल मैंने रीअरेंज कर लिया ताकि फैक्टराइज करना ज़रा इजी हो। डिवाइडेड बाई, नीचे से x² कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x² -1 अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब लिमिट x अप्रोचेज टू 1
यहाँ एक्स क्यूब माइनस वन है, अगर हम उसका फार्मूला ओपन करते हैं तो आपके पास आता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, यानी मैंने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो फार्मूला ओपन करने के बाद ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन गया। उसके बाद माइनस इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x माइनस वन, ठीक है, इन दोनों में से। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास क्या है x इंटू, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस वन है ना, तो इसको अगर हम ओपन करें बाई यूजिंग फार्मूला तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में ऊपर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उसमें से x माइनस वन कॉमन आएगा, क्योंकि इस टर्म में भी x माइनस वन है, इस टर्म में भी x माइनस वन है, तो x माइनस वन कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास रह जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ से आपके पास माइनस 3x बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या है x इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x अप्रोचेस टू वन है तो x की जगह मुझे वन लगाना है, वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस x की जगह वन लगाना है प्लस वन एज इट इज़ माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे वन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय वन इंटू वन प्लस वन। ये मैंने लिमिट पुट कर दिया है, और लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, वन प्लस वन 3 हो गया, और 3 इंटू वन 3 हो गया, डिवाइडेड बाई वन प्लस वन 2 होता है, और वो 2 इस वन के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। चलिए, ये आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है, एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन है, और आगे ये टर्म है हमारे पास। अगर यहाँ पे हम माइनस वन पुट करते हैं, यहाँ पे माइनस वन पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। यानी हम इसमें लिमिट पुट नहीं करेंगे, हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, अब यहाँ से ऊपर मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों में से, तो आंसर क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। और डिवाइड में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो इसको ओपन करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो अब मैं लिमिट पुट करूँगा, एक्स की जगह माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन, और तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। ये आंसर है आपका। चलिए, इसका जो सिक्स पार्ट है वो देखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। अच्छा, अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 हो जाएगा, 32 माइनस 32 0 होगा आपके पास। और डिवाइड में भी अगर यहाँ हम 4 पुट करते हैं तो 4 4 बार 16 16 4 बार 64 64 आएगा, और यहाँ पे भी 64, तो ये 64 माइनस 64 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 आपके पास फॉर्म बन रही है। अब मुझे x की जगह पे लिमिट पुट करने की बजाय पहले इसको सॉल्व करना होगा। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहे हैं ना दोनों में, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर इसमें भी है, ये भी एक्स क्यूब है, तो इसमें से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर आपके पास x माइनस 4 रह जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एज इट इज़, और यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर, तो उसको हम x प्लस 4 और x माइनस 4 लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को। तो डिवाइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और जो लिमिट है वो सिर्फ अप्लाई होगी किस पे, 2 इंटू एक्स प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के ऊपर। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 4 लगाएंगे हम, प्लस 4 एज इट इज़, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8 होता है ना, 8 2 16 आएगा ऊपर, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 1 है। इसमें देखें, ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के लिए, सरगोदा और फेडरल दोनों में। अच्छा, अगर एक्स की जगह मैं 2 लगा दूँ तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और नीचे 2 माइनस 2, यानी ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसके अंदर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करने के बजाय हम इसको रैशनलाइज
कर लेंगे पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। रैशनलाइज करने में लाजमी नहीं होता कि जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को उसका मिडल साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। आपने रैशनलाइज अपनी फैसिलिटी के लिए करना होता है। मैं यहाँ रैशनलाइज करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करना है। तो उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। रैशनलाइज करना हमने इसलिए होता है कि स्क्वायर रूट खत्म हो सके। अब यहाँ डिनोमिनेटर में या डिवाइड में स्क्वायर रूट तो है नहीं, जो मैं नीचे वाले का साइन चेंज करूँगा, तो जहाँ मुझे स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है मैं उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ऊपर स्क्वायर्स बन जाए, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, इससे आगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइड में आपके पास होगा एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है। इससे आगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास बनेगा एक्स माइनस 2 और डिवाइड में आपके पास होगा एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है। एक्स माइनस टू से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई जहाँ एक्स है वहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा 2, तो ये एक्स अप्रोचेस टू 2 है और यहाँ स्क्वायर रूट 2 एक ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 5th पार्ट का आंसर है। ये 7th पार्ट का आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें भी अगर हम h की जगह पे 0 लगाएं तो हमारे पास आंसर 0/0 बन रहा है। ऊपर अगर मैं 0 लगाऊं तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स वो भी 0 बनेगा और डिवाइड में h वैसे ही 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने आपको बताया था जब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो लिमिट पुट नहीं करते हैं, पहले उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वही मेथड जो हमने पहले लगाया इसको रैशनलाइज करूँगा। आपको याद कैसे रहेगा कि इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है, आपने सिचुएशन देखनी होती है। आपने यहाँ पे मैं इसको और फर्दर क्या सॉल्व कर सकता हूँ, यही हो सकता है कि ऊपर यहाँ पे स्क्वायर बन जाए, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए, एच और एच कैंसिल आउट हो जाए, या कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाए। तो रैशनलाइज करने के अलावा इसका और कोई मुझे हल नज़र नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में भी रैशनलाइज इसलिए किया था ताकि ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो, एक्स माइनस 2 बने, नीचे एक्स माइनस 2 वैसे है वो कैंसिल आउट हो जाए और आंसर हमारे पास सिर्फ प्लस वाला बचे, ये वाला, ताकि उसमें हम लिमिट पुट कर दें। तो क्वेश्चन को देख के आपने गैस करना होता है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ऐसे आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे भी स्क्वायर रूट्स आ रहे हों वहाँ रैशनलाइज करना होता है, लेकिन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच ये है ना, इसको रैशनलाइज करना है। मतलब हम ऊपर वाले जो स्क्वायर रूट्स हैं ना उनके दरमियान जो साइन है वो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस एच माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा वही जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या है एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच और प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास आंसर बनेगा एक्स प्लस एच और यहाँ से सिर्फ आपके पास एक्स बचेगा और डिवाइड में आपके पास है एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। लिमिट साथ वैसी है, लिमिट एक्स एच अप्रोच टू 0। अब एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर हमारे पास बचेगा एच और डिवाइड में आपके पास होगा एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक्स और एक्स से कैंसिल आउट किया तो ये एच इसके साथ कैंसिल क्यों नहीं किया। यहाँ पे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एच है ये आपस में पहले भी प्लस हो रहे हैं। जब ऊपर प्लस हो रहे होते हैं वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे अकेला एच मौजूद है, ठीक है, तो ये एच और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट जो है वो सिर्फ अप्लाई होगी जिस पे जो नीचे है 1 डिवाइडेड बाय आंसर क्या होगा एक्स पे नहीं, मुझे एच पे लिमिट अप्लाई करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ये स्क्वायर रूट एक्स है, ये स्क्वायर रूट एक्स है तो इसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास आंसर है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट एक्स में आंसर इसलिए आया है क्योंकि लिमिट हमारे पास एच वाली थी, एक्स वाली नहीं थी। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होता तो हम यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो लगाते, तो इसलिए आंसर जो है वो वेरिएबल में एक्स में आ रहा है, क्योंकि लिमिट एच वाली हमारे पास है, एच वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। इसमें हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे। थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अगर ए हो हमारे पास और ऊपर हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए अगर हो, ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन रही हो, तो जो उसका आंसर है वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो ये जो है वो इसके इक्वल आ रहा होता है। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि इसका डेरिवेशन आपने अभी पढ़ी तो नहीं, आगे चैप्टर नंबर 2 में हम करेंगे। तो इसमें ये है एक्स की पावर एन है ना, तो एन स्टार्ट में आ जाएगी, एक्स में से एक्स की पावर में से एक काम आ जाएगा, आगे एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव 0 और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हमने डेरिवेट कर लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह डेरिवेशन के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि ऊपर और नीचे हमने इसको डेरिवेट कर लिया, ऊपर की डेरिवेशन हमारे पास ये आ गई और नीचे एक्स माइनस ए है उसका डेरिवेटिव 1 बनता है, अगर आपने डेरिवेशन पढ़ ली है तो। ठीक है, वरना आप पढ़ लेंगे उस हिसाब से आप इसको याद रख लेंगे आसानी से, याद रखना मुश्किल नहीं है। आप अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे अब हम ये सिचुएशन बनाएंगे, लिमिट वैसे ही है, लिमिट के साथ हमारे पास लिखा हुआ है एक्स अप्रोचेस टू ए। अच्छा, लिमिट हमारे पास वैसी है, एक्स अप्रोचेस टू ए भी ऐसी है। ऊपर और नीचे इस तरह की सिचुएशन बनानी है, ऊपर है एक्स एस टू पावर एन ओवर ए, नीचे एक्स माइनस ए है, यानी यहाँ इसके डिवाइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स एन ओवर ए की पावर एन है ऊपर, और नीचे हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एम और माइनस ए रेज टू पावर एम। तो मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूंगा एक्स माइनस ए के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, मैथ में ये रूल होता है ना कि हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूंगा एक्स माइनस ए के साथ। तो ऊपर मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और नीचे आपके पास बनेगा, मैं लिमिट भी ऊपर और नीचे सेपरेट कर देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, ऊपर और नीचे मैंने लिमिट लहजा कर दी। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन को देखें ना यहाँ, तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर ए हो, साथ लिमिट भी अप्लाई हो रही हो, तो फिर उसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, यानी यहाँ पे सेम वही ऊपर सिचुएशन बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऊपर लिमिट अप्लाई करके और थ्योरम अप्लाई करके, और डिवाइड में हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो इस फॉर्मूले में देखें तो n की जगह अगर मैं m लगा दूँ तो वही चीज़ बन जाती है जो यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास बन रही है। तो मैं यहाँ लिखूँगा m एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट साइड पे। तो ये मेरे पास बनेगा n ओवर m, ये जो x है नीचे और ऊपर भी x है, वेरिएबल दोनों सेम है, तो मैं नीचे वाले को भी ऊपर ले जाता हूँ, x n माइनस वन है, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो x, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस m प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिस सेम है, x और x दोनों सेम है, उनकी जो पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, n ओवर m एक्स रेज टू पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन आ जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m ऊपर n बल्कि n ओवर m एक्स रेज टू पावर n माइनस m, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? स्टार्ट से देखें ज़रा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर और नीचे हमने x माइनस ए से पहले डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें ये फार्मूला आता है, इसके मुताबिक हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर और नीचे मैंने फिर लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे पास फार्मूले वाली सिचुएशन बन गई, तो मैंने फार्मूला अप्लाई करके उसका आंसर लिख दिया। यहाँ एक्स रेज टू पावर एन है तो मैंने एन के हिसाब से लिख दिया है, यहाँ एक्स रेज टू पावर एम है तो मैंने उसको एम के हिसाब से लिख दिया है। अब एक्स और एक्स दोनों सेम है, बेसिस सेम है, तो मैं इनको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ जो नीचे एक्स है, तो एन और एम ऐसे ही रहेगा, नीचे जो एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन है वो ऊपर जाके माइनस एम प्लस वन आ जाएगी, बेसिस सेम में पार्ट्स आपस में ऐड हो गई, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गई और
ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके थ्योरम्स देखेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।